इनके लिए जोरदार तालियां बच्चों के लिए और टीचर के लिए। दूसरा स्कूल शाही हाई स्कूल कराड़ इनके तालिबान और इनके स्टाफ इसमें खड़ा है। तीसरा स्कूल है नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोल्हापुर, ये भी फौरन स्टेज की तरफ आ जाए। नेशनल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जिला कोल्हापुर ऊपर आ जाए। उसके बाद अगला स्कूल है मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज शामली, ये भी ऊपर आ जाए। ये तमाम बच्चों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तमाम असंविदा का इस्तेमाल करने के लिए मैं मोहतरम जनाब हाजी यूसुफ गुलाम बागवान को आवाज देता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाए। हाजी यूसुफ बागवान स्टेज पर आ जाए, उनका इस्तेमाल लेना है, फौरन आ जाए। डॉक्टर अल्लामा इकबाल हाई स्कूल के उस्ताद और बच्चे तालिब इल्म यहाँ पर आ जाए, उनका इजाज़त होने जा रहा है। आ जाए आ जाए तहसील नंबर आए हैं, तहसील नंबर जाएंगे। बड़े अपन यहाँ पर स्कूल आके आए हैं, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम कहते हैं। तहसील नंबर जी बड़े अपन यहाँ पर स्कूल आके आए हैं, हम आपका इस्तेमाल करते हैं, खैर मकदम कहते हैं। जोरदार तालियों से बच्चों का विकास का इस्तेमाल होना चाहिए। अगला स्कूल है शाहीन हाई स्कूल का जिला सतारा। यहाँ पर जितने भी असतुल्ला का आपको जो ट्रॉफी दी जा रही है, वो ट्रॉफी जिसके जरिए दी जाती है, मैं पहले बता चुका हूँ कि शाहीन स्कूल करार के साबिक सदर मुदर्रिसा मोहतरमा बतुल्लापा जी इनकी जानिब से ये ट्रॉफी दी जा रही है। जो तालियां का होगा है उसी के साथ अगला स्कूल नेशनल उर्दू हाई स्कूल कल्याण उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज, जोरदार तालियों से यहाँ पर तमाम असंविदा का और बच्चों का इस्तेमाल होने जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसी के साथ मोहम्मदिया एंग्लो उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज शामिल, ये बच्चे और उस्ताद दरमियान में आ जाए। जोरदार तालियां के लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। असदुल्ला का अपने अपने नसीब पर तशरीफ करवा लें, और ये जो आपके तालिब इल्म के पास जो फूल है या और बुके वगैरह आप ले जा सकते हैं। तालिब इल्म से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप माइक को ऐसे न पकड़ें, देखिए इस तरीके से न पकड़ें, आप उसको नीचे पकड़ेंगे इस तरह से, और आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और बिल्कुल खुला एतमाद से डरना नहीं है। आप इस स्टेज पे पहुंच चुके हो, यही आपकी जीत है। बात आ जाए तो समझ लो, आप स्कूल ले गए हो, आपके स्कूल से ये आपकी जीत है। हार और जीत को दबाने से निकाल लाना है, डर खौफ को दबाने से निकाल लाना है। आई बात समझ में? और ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि आपके जरिए ये जो हमारे अखलाक है, हमारी तहजीब है, हमारा कुरान है, अल्लाह के रसूल है, हमारी जो जमीयत है, ये तमाम मालूमात आपके जरिए आने वाले कल को पहुंचे, और साथ ही साथ यहाँ जो स्टेज पर यहाँ जो हवा में जो पब्लिक आई
और थोड़ा मेरे ख्याल से इको है ना। हाँ तो थोड़ा सा और माइक आपने बिल्कुल इस तरह से पकड़ लेना। आसान दौर शुरू होने जा रहा है और आसान दौर की शुरुआत मौजूद जनाब जावेद से करने जा रहे हैं। पता चलो सही पता चलो चलिए और अपने स्कूल में करीब भी जाना है आपको दूर से बात करो कोई भी बच्चे के करीब न जाए। हाँ और ये बात मैं आप लोगों को बता दूं पता नहीं कि क्यों होता है अक्सर जो मैं फिर से बता दूं अगर कोई यहाँ पर हार और जीत की नीयत से आया है तो वो उस्ताद वो बच्चे इस प्रोग्राम से बाहर है मेरी नजर से। हमारा मकसद किसी को इनाम देकर हार जीत ये बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर अगर आप जाओगे या कहीं पर भी बाजार में जाओ हमारे घर के अंदर जाओ पूछो कि फलानी फिल्म जुमा के रोज कौन सी फिल्म रिलीज हो चुकी है वो नाम बताएगा। फलाने फलाने फिल्मों में कौन सा हीरो फाइट कर रहा है वो नाम बताएगा। लेकिन अगर आप उनको पहले बताइए के बदल के साहबा के नाम नहीं बता सकते। यही हमारा है कि इन बच्चों के पास अगर ये नॉलेज चला जाएगा हमारे अस्ताफ की मालूमात चली जाएगी। ये बच्चे हमारे आने वाले दौर के मुस्तकबिल है। इनके गोल में हमें ये अस्ताफ की तालीम देनी है ताकि हमारे अस्ताफ को आगे बढ़ा सके। यह हार और जीत बिल्कुल नहीं है। और दूसरी चीज खुदा गवाह इस चीज के लिए कहते हैं कसम नहीं खाना चाहिए लेकिन मैं कह दूं कसम खुदा की हमारा पूरा अमला बिल्कुल भी बादशाही नहीं करता। खुदा बेहतर जानते हैं और कल कयामत में अगर हम और आप मिलेंगे इंशाअल्लाह खुदा आपको बता देंगे कि बादशाही के लफ्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन शैतान इंसान का खुदा दुश्मन है। वो किसी भी तरह से जवान में डालता है एक पत्थर जो इसलिए जो है जन्नत से नीचे फेंका दुनिया में अगर थोड़ी सी गलती नहीं होती तो शायद आज मैं भी यहाँ नहीं होता आप भी नहीं होते जन्नत में रहते आराम से। तो शैतान के पैगाम में नहीं आना। चलिए पैगाम अब शुरू होने जा रहा है जय हिंद। चलिए पैगाम अब शुरू होने जा रहा है। पहले राउंड का दूसरा दौर है आपको पहले पता चले थे आप इसलिए मतलब बताते हैं कि पहले जो 4 दिन बैठे हुए आप जो बैठे हुए हैं इसमें आपको बहुत आसान दौर होते जाएंगे। उसके बाद में बदल दौर होगा। ऐसा पूरा राउंड जो 16 टीम है वो 16 टीम के मार्क्स बनने के बाद सबसे जो आखिरी टीम है जो कम मार्क्स देगी वो आखिर में बाहर होगी। ये बात का फिक्र है। पहला सवाल सफाई के लिए है सवाल नंबर 45। पहला सवाल सफाई के लिए है तैयार ना आज की तरफ में आवाज एकदम जवाब ऐसा आगे के लोग आप सब तमाम लोगों को समझ में आए। पहला सवाल है राय हक के इस पहले शहीद का नाम बताइए जिसने मौत से कबल नमाज अदा करने की सुन्नत का आगाज किया। कोई बोलेगा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्कुल सही जवाब है ये। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपने आसान दौर में जो जवाब नहीं दिया है लेकिन आपके मार्क्स कितने होंगे आपको भी मार्क्स उसके नहीं मिले। अगला सवाल है भगवान के लिए सवाल नंबर है 46 सलाद कब पढ़ी जाती है। जो सही जवाब है कि जो शोहर जवान हो चुका हो और जवाना पागल न हो इसके सवाल की वजह से तलाक पड़ जाती है। अगला सवाल पहले के लिए सवाल नंबर 47 मस्जिद मिनहाजुद्दीन में हजरत बाबा मौलवी मुलाकात किससे हुई।
बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल मीना के लिए सवाल नंबर 48। गज़वे बदर में सिर्फ 2 घोड़े थे, किन सहाबी के पास थे? गज़वे बदर में 2 घोड़े थे और हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मुरसल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे। बिल्कुल सही जवाब है। कुरान मजीद में कितने ऐसे पारे हैं जिनका आगाज नए सूरज से होता है? बिल्कुल सही जवाब 8 तारीख से होगा। अगला सवाल करने के लिए सवाल नंबर 38। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौन सी खूबी ज़रूर मिस्र बन गई? बिल्कुल सही जवाब फरिश्ते किन घरों में दाखिल नहीं होते? जिन घरों में बकरी और कुत्ता हो। बिल्कुल सही जवाब। सवाल है सभा के लिए सवाल नंबर 40। कुरान मजीद कैसा माशरा कायम करना चाहता है? बिल्कुल सही जवाब मिसाली माशरा कायम करना चाहता है। बिल्कुल सही जवाब मिसाली माशरा कायम करना चाहता है। तीसरे सवाल सभा के लिए पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 33। हज़रत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम कुनियत और लक़ब क्या है? मुझे कहना शुरू हो गया आपका। आपके टाइम बिल्कुल पहुंच गया। कुछ आप बता सकते हैं इसका? बिल्कुल सही जवाब है। नाम नौमान कुनियत अबू हनीफा और लक़ब इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल सही जवाब। आप इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप मुझे नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपके लिए अगला सवाल सवाल नंबर 34। गज़वे खंदक की लंबाई कितनी थी? बिल्कुल सही जवाब 740 गज लंबी और 13.5। बिल्कुल सही जवाब 740 गज लंबी और 13.5। बिल्कुल सही जवाब 740 गज लंबी और 13.5। का दरवाजा कहा जाता है?
मार्क, गलत जवाब पर -5। अगला सवाल सही जवाब पर 10। जिन्होंने आला काली नीलाले, आला काली जो जवाब मैंने ऐसा वालों से कहा था वो भी आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि आपने सवाल थोड़ा सा नहीं, जो जवाब आपने जवाब यहाँ पर आपकी -5 में नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही जवाब है। 10 के 10 नंबर आप सकते हैं। सवाल ये था वो कौन से मशहूर बुजुर्ग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल करने के बाद करने के लिए बगदाद जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हजरत सैयदना तालिब जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल सही जवाब है। इसे सवाल करवाते हैं। तलबा से गुजारिश है कि जब भी आप अल्लाह वालों के नाम लें तो हजरत और जो उनका सवाल का इसका नाम लेना जरूरी है, वो नाम लेना जरूरी है। तीसरा सवाल, बगदाद के पुलिस अफसर यहाँ पर नेशनल मरवा, बगदाद के पुलिस अफसर यहाँ पर नेशनल सवाल मरवा की नीयत आपने सुनी नहीं, जो आपका जवाब है वो यहाँ पर गलत आता है और आपके -5 ये सवाल सफा अल्फाज बिना के बोनस है। आप कह रहे हैं बगदाद के मीना, सवाल की तरतीब बदली हुई थी और आपने जवाब दिया खलीफा महमूद। बिल्कुल सही जवाब है ये। सवाल जो था बगदाद के पुलिस अफसर इस्हाक बिन इब्राहिम को खल्क़ कुरान के बारे में उलमा से बहस करने के लिए खत लिखने वाले कौन थे? तो खलीफा महमूद। तो सही जवाब मोहम्मद रशीद रहमतुल्लाह अलैह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कौन से खलीफा राशिद हैं जिन्होंने लोगों की शिकायत के बाद लोगों की शिकायत के बाद यहाँ पर आपका
को वसल्लम की बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं थी हजरत ने हदीबार के दौर कराना क्योंकि इस दौर का आखिरी दौर क्या है हर एक का मुराद यहाँ पर जरूरी है मिला हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गज़वे अहज़ाब में मदीना मुनव्वरा की हिफाजत के लिए मीना वहाँ पर आपने इस बार जल्दबाजी की है और इस जल्दबाजी का आपको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है जन्नत पहुंचने का मशवरा दिया और इस तरह से फर्स्ट राउंड का ठीक इस तरह हमारा खत्म होता है। और 4 टीम जो सबसे कम नंबर हासिल की हुई है वो इस मुकाबले से खारिज हो। तो लिहाजा सबसे पहले हम आपके सामने दिखाते हैं कि जो 12 टीमें आगे जा रही हैं वो कौन सी है। तो लीजिए सामने नजर दिखाते हैं कि शाहीन इस्लामिक क्विज कॉन्टेस्ट 2024 का राउंड नंबर 1 के पहले खिलाड़ी सबसे ज्यादा 75 मार्क्स लेकर डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दू एक्सप्रेस जूनियर कॉलेज गुरुद्वारा राउंड नंबर 2 में जा चुकी है। दूसरी टीम है 65 मार्क्स लेकर 4 उर्दू स्कूल लीडर जोरदार तालियां के लिए। थर्ड नंबर पर है 50 मार्क्स लेकर शाहीन हाई स्कूल का। उसी के साथ 50 मार्क्स लेकर राउंड नंबर 2 में एंटर हो चुकी है हजरत मोहम्मद सुलेमान उर्दू हाई स्कूल इस्लामपुर। इसके आगे टीम है 40 मार्क्स लेकर 2 टीमें हैं उर्दू हाई स्कूल शिरोल और मौलाना अबुल कलाम आजाद रेजिडेंशियल उर्दू हाई स्कूल रामपुर। आगे 30 नंबर लेकर अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा। एक सतारा राउंड नंबर 2 में 30 मार्क्स लेकर आगे जा चुकी है। उसके साथ उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज रेंडल 30 मार्क्स लेकर आगे जा चुकी है। उसी के साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल भरूच 30 मार्क्स लेकर आगे जा चुकी है। लेकिन अब ये हमारे टीम 4 की है। अब आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है सर आप हमारे यहाँ पर आखिरी टीम रहमत बीटा 20 मार्क्स लेकर इस मुकाबले से खारिज हो चुकी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू हाई स्कूल आगरा 15 मार्क्स लेकर इस मुकाबले से खारिज हो चुकी है और मोहम्मदिया उर्दू हाई स्कूल सांगली 10 मार्क्स लेकर इस मुकाबले से खारिज हो चुकी है।